पूज्य संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर और राजस्थान की धरती पर जिस महापुरुष ने अपनी कीर्ति का डंका सारी दुनिया में पिटवाया मगर उसके खुद की संतान उसकी महानता को नहीं जानती, ऐसे मेरे पूज्य गुरु रामदेव जी, यहाँ मैं स्वाभिमान मंच पर खड़ा हूं। बेशक ये आज का कार्यक्रम राजस्थान के एक देहात में हो रहा है, मगर इसकी गुणवत्ता को देखकर, इसकी आन बान शान को देखकर कह सकता हूं कि दिल्ली के शानदार से शानदार कार्यक्रम से किसी भी तरीके से कम नहीं है। इस संगठन के जो जुझारू हमारे साथी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी प्रतिबद्धता समाज के प्रति अपने लगाव से हमें बहुत प्रभावित किया है। भाई श्याम भंडारी जी हैं, राजीव बैरवा जी हैं, राम अवतार जी हैं, अशोक जी हैं, इनको, इनकी सारी टीम को, जो उन्होंने आज सारी व्यवस्था की और इस जनता को जिन्होंने इन बच्चों के भविष्य की योजनाओं पे भरोसा करके आज भीड़ की दृष्टि से इस धरती पर सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं उन सबको अपना नमन करता हूं। मेरी पत्नी यहाँ आई हैं, उनको छोड़कर
इसलिए मैं कहता हूं, हमने हजारों सालों से दुश्मनों का अपमान सहन किया, मगर अपनी शिक्षा के अभाव में आज इतनी बुरी हालत हो गई कि आज हम अपने भाई का सम्मान सहन नहीं कर सकते। जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे वीर पुत्र हैं, ये सारे के सारे वीर पुत्र हैं, ये सारे के सारे भारतवर्ष के असली धरती पुत्र हैं। ये अपना इतिहास जिस दिन जान जाएंगे, जिस दिन ये अपना गौरव जान जाएंगे, उस दिन ये शेर से पंजा लड़ाना सीख जाएंगे। साथियों, एक कथा बता रहा हूँ, जातक कथा है, बड़ी प्राचीन कथा है, बुद्ध के समय की कथा है। एक परिवार था जंगल में, जंगल के राजा का परिवार, शेर का परिवार। एक बार उनको संतान पैदा हुई। शेर और शेरनी ने मौसम खराब जब हुआ, अपनी जान बचाने के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढने के प्रयास में अपना बच्चा खो दिया। बच्चा शेर से बिछड़ गया, उनका बच्चा अपनी माँ शेर से बिछड़ गया। इधर माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते चले गए, इधर शेर का बच्चा अपनी माँ बाप को ढूंढने के लिए इस ओर चल गया। बच्चा आगे जब गया तो उसने क्या देखा, भेड़ का बकरियों का झुंड है, उन्हीं के बीच में मिल गया, उन्हीं के बीच में रहने लगा, अपने आप को उन्हीं के जैसा समझने लगा। भेड़ और बकरी तो घास खाती है, उस सिंह पुत्र ने भी संकट का असर चढ़ के बोलता है, उसने भी घास खाना शुरू कर दी, उसने भी भेड़ को करके बोलती थी। उस शेर के बच्चे ने, उस सिंह पुत्र ने, उसने भी मैं करना बोल दिया। वो ये भूल गया था क्या है तेरा असली गौरव, क्या है तेरा असली इतिहास, क्या है। वो भेड़ और बकरियों में मिलकर के अपने आप को भेड़ और बकरी समझने लगा। एक दिन अच्छा दिन आया, एक दिन अच्छा दिन आया। शेर और शेरनी अपने बच्चे की तलाश में एक ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर सिंगावलोकन कर रहे थे। उस जंगल में दृष्टि डालकर देख रहे थे। देखते क्या है, हमारे भोजन के बीच में पड़ा हुआ है, ये जो बड़ा आनंद है। उस शेर ने पर्वत के ऊपर से खड़े खड़े धार मारी, सिंह गर्जना की, आधी भेड़ बकरी वहीं मर गए और जो बच गए वो भाग गए। सिंह पुत्र खड़ा खड़ा सारा नजारा देखता रहा। ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं। मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त कभी भी इतनी संख्या में मरे नहीं। ये क्या अनर्थ हुआ, ये कौन आया है। वो सिंह पहाड़ से उतरा, नीचे आया, नीचे आकर के उन्होंने अपने पुत्र को, अपनी संतान को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाना चाहा। वो सिंह पुत्र सहम गया, कहने लगा, हटो, पीछे हटो, क्या करते हो तुम, हमारे रिश्तेदारों को मारकर मुझसे आलिंगन करते हो, ये मुझे शोभा नहीं देता। शेर ने कहा, हो सवाल अपनी अकल ठिकाने कर, तू इन भेड़ बकरियों का पुत्र नहीं है। ये भेड़ बकरियां तो तेरा भोजन है। तूने देखा नहीं, हमारी एक गर्जना से, हमारी एक गर्जना से ये आधे से ज्यादा मर गए और जो बच गए वो भाग गए। तू हमारी संतान है। कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ये ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने उस बच्चे की, अपने बच्चे की, उस भटके हुए बच्चे की, जो अपनी राह भटक गया था, उस बच्चे की गर्दन पकड़ी और पकड़ के एक जलकुंड पर ले गए, एक पुष्करणी पर ले गए, एक तालाब पर ले गए और जाकर के कहा कि देख, इस पानी में झांक के देख, तेरी सूरत हमसे मिलती है या हमारे इस भोजन से मिलती है। उसने पानी में देखा, फिर शेर को देखा, पानी को देखा, फिर अपनी माँ को देखा, पानी को देखा, दोबारा अपने बाप को देखा, पानी में देखा, दोबारा अपनी माता को देखा। कहने लगा, सत्य है, सत्य है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे परिवार के मुखिया हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में क्या मिला? लोग कहते हैं आप ये कार्यक्रम क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ ये कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं, ये जितने कहते हैं सारे के
लोगों की बलि दी गई थी, उसके ऊपर ये किला खड़ा किया गया था। इसका मतलब क्या है? हमारा वजूद खत्म और इनका वजूद आरंभ। जब ये बलि की प्रथा बदनाम हुई, मुसलमान आए, तातार आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये प्रथा बलि की प्रथा बदनाम हो गई। तो इन्होंने वो बलि की प्रथा तो बंद कर दी, मगर नर बलि की जगह नारियल ले आए, खोपड़े की जगह खोपड़ा ले आए। प्रतीक के तौर पर वो हमारे बाप दादाओं की गर्दन का संस्कार करते हैं, और अगर हम इस संस्कार को अपने घरों में करवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भीम पुत्र नहीं हो, आप सिंह पुत्र नहीं हो, आप भेड़ और बकरियों की मसाइल खाने के लिए वहां गए। अपना होश ठिकाने करो। आपकी गुलामी का कारण, आपको मैं कोई मामूली आदमी नहीं मानता हूं, आपको मैं मामूली आदमी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं आप अच्छे और सच्चे विद्यार्थी हैं और यहां से कुछ सीख करके जाएंगे। मेरे समाज का बेड़ा गर्क इस वादंती ने, जिसके नाम पर सारी चीजें आज बेची जा रही हैं, ये वादंती हमारे भविष्य को पहुंच करके हमें गुलाम बनाने का मंत्र लेकर आया था। आज आप देखेंगे इस वादंती ने जब हमारे अंतिम सम्राट का कत्ल कर दिया गया और राज मुद्रा पुष्यमित्र शुंग ने अपने हाथ में ले ली और वो यहाँ का राजा बन गया, तो एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि एक वो समाज चुना जिसको संगठित करना था, और एक वो समाज चिन्हित किया जिसको विघटित करना था। संगठित ब्राह्मणों को करना था और विघटित गैर ब्राह्मणों को करना था। उन्होंने जो इस देश के असली धरती पुत्र थे, बौद्ध थे, भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के वंशज थे, उनको कहा इनको अलग अलग की जातियां हैं, इन जातियों का संबंध विच्छेद करो, इनका शादी विवाह बंद, इनका रोटी बेटी बंद। सामाजिक तौर पर भी एक समाज दूसरे समाज से शादी नहीं करता। हमारे लोगों में जब शादियां बंद हो गई, रोटी बेटी बंद हो गई, असंवाद का माहौल हो गया, असंवाद के कारण दूरी हो गई, दूरी के कारण गलतफहमी हो गई, और गलतफहमी के कारण सारी जातियों की तलवारें एक दूसरे के खिलाफ भटकने लगी। हमने दुश्मनी पैदा हुई, हमारे बीच में शत्रुता पैदा हुई। हम कितनी छोटी जातियां हैं, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानने लगी। बड़ा अनर्थ हुआ। और फिर क्या हुआ? इन जातियों को इतना बदनाम कर दिया। साथियों, दूसरा क्या हुआ? ब्राह्मण ने अपना हमारा अंतरजातीय विवाह खत्म कर दिया और अपने यहाँ अंतरजातीय विवाह खोल लिया, मगर उसने उसको जाति नहीं कहा, उसको क्या कहा? गोत्र कहा। अब तो गोत्र का मतलब बदल गया। अब तो हमारे घरों में भी गोत्र पूछते हैं, माँ के इतने गोत्र, बाप के इतने गोत्र। ये अंतिम नकल है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो जिस गोत्र का ब्राह्मण है, उस गोत्र की सारी बहन बेटियां उसके अपने रिश्तेदार हैं, उसमें शादी नहीं करेगा, दूसरे गोत्र में करेगा। मतलब अपना अंतरजातीय विवाह खोल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आप अपने दोसा के किसी ब्राह्मण के मुंह पर चाटा मारो, दिल्ली के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगता है। ये अंतरजातीय विवाह का प्रताप था। और आज एक दलित जाति का व्यक्ति अगर पिट रहा है तो सारे के सारे दलित खड़े होकर के देख रहे हैं। मेरी मान्यता है, मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अरे दलित भाइयों, आपने जो हजारों जातियां अपनी मर्जी से खेलना बंद करो, बल्कि इस जातिवाद की संख्याओं की उल्टी गिनती गिननी आरंभ करो। हमारे बीच में जितनी भी जातियां हैं उसे हम समाप्त करेंगे। जिस दिन हमने इस देश से जातियां समाप्त कर दी, मैं दलितों को कह रहा हूं, मैं आदिवासियों को कह रहा हूं, मैं पिछड़े लोगों को कह रहा हूं, अपनी जातियां तोड़ो और जातियां तोड़ करके सारी जातियां
में काम आना शुरू करो। आप इतना करके तो देखो, आप इतना करके तो देखो। मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं, दिल्ली की सरकार झाड़ू वालों की सरकार है। ये झाड़ू किस लिए आई है? इसलिए आई है, जब बाबा साहब का हाथी पार्लियामेंट में जाएगा तो ये झाड़ू उसका रास्ता साफ करेगी। जब तक सारी जातियां, दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, आदिवासी जातियां एक नहीं होगी, हमारा कोई भी खेल कामयाब नहीं होगा। राजनीति का तो बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं कभी किसी पद पर नहीं आऊंगा, ये मेरा दूसरा संकल्प है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति के खिलाफ हूं। इसका मतलब ये भी नहीं मैं पद के खिलाफ हूं। भाई श्याम भंडारी जी, भाई राजीव जी दिल्ली में आए थे, राम अवतार जी, तो मैंने कहा था पद के लिए कभी मत लड़ना। अगर पद पे जाना ही पड़े तो ये देख लेना, आपसे पहले जो पदाधिकारी था उसने अपने पद पर रहते हुए कितना काम किया, कैसा काम किया। आप अगर उससे अच्छा काम, उससे ज्यादा काम करके दिखा सकते हो तो पद पे आना, नहीं तो फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल मत आना। मेरा सीना चौड़ा है ये बताते हुए ये स्वाभिमान संघ, भैया अभी तो बहुत बहुत होंगे आपसे तंग, मगर ये लंबी चलेगी जंग। आपने जो ये कार्यक्रम करके दिखाया, अब मैं जब मरूंगा तो बड़े ठंडे दिमाग से मरूंगा कि मेरी मसाल थामने वाले भाई श्याम भंडारी, भाई राजीव बेरुआ, भाई अशोक, भाई राम अवतार आ गए हैं और अब घर में शांति स्वरूप बोध पैदा होकर के अपने 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 पुरखों के कातिलों से हिसाब मांगेगा। हमें किसी और से शिकायत नहीं है, हम गाली देना भी नहीं चाहते। हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाई थी, किस लिए बनाई थी? शांति स्वरूप बोध इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे मित्र बैठे हैं और ये भी सब इस चीज के गवाह हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में किसी उपासक का यानी कि गृहस्थ व्यक्ति का शांति स्वरूप बोध से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय परिचय नहीं है। आप जापान में जाओ, कनाडा में जाओ, कल 4 तारीख थी जून महीने की, मुझे कनाडा में होना था, मगर कनाडा का कार्यक्रम मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि स्वाभिमानियों का स्वाभिमान यह 5 तारीख को आके बढ़ाना था। जाओ इंटरनेट खोल के देख लो। तो साथियों, यहां जो मैं आया, मेरा आना सफल हुआ। बस अब आपसे यही गुजारिश है कि इस देश में मैं जातिवाद फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं शेर के बच्चे को उसका चेहरा दिखाने की बात कर रहा हूं। जो लोग शोधार्थी हैं, जो लोग लिखने पढ़ने में यकीन रखते हैं, जो लोग इतिहास जानना चाहते हैं, आज की असली नंगी हकीकत यह है कि सारे भारतवर्ष में अकेले चमार जाति की जनसंख्या 14% है। 14% शुद्ध चमार जाति की। और जो चमार जाति से अलग हुए उसमें मेघवाल शामिल नहीं है, उसमें बैरवा शामिल नहीं है, उसमें बलई शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के पासी शामिल नहीं है, उसमें दुसाध शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के कायस्थ जो कभी चमार होते थे वो शामिल नहीं है, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अग्रवाल। ये रजनीकांत शास्त्री लिखते हैं, हिंदू जाति के उत्थान और पतन में उत्तर प्रदेश के जितने अक्करवाल बनिए हैं ये पहले कभी चमार हुआ करते थे। ये उस 14% में शामिल नहीं है। मैं आया हूं, बिल्कुल सही समय पे आया हूं, आपको जगाने आया हूं। ये आपकी जनसंख्या में ग्रहण नहीं लगना चाहिए। अब हम करेंगे, अपना आंदोलन शुरू करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे। आंदोलन का काम क्या होगा? आंदोलन का काम नाम ये होगा घर वापसी आंदोलन। हम बाबा रामदेव की शरण में, हम गुरु रविदास की शरण में, हम गुरु कबीरदास की शरण में, हम महामना
ज्योतिबा की शरण में, गाडगे बाबा की शरण में, नारायण गुरु की शरण में, पेरियार की शरण में, स्वामी अच्युतानंद की शरण में जाने का अभियान शुरू करेंगे और कहेंगे हम इस भारत के असली राजा हैं, असली शासक हैं, असली मालिक हैं। झाड़ू से सीखो, झाड़ू का एक दिन का निकालो, कट टूट गया, दूसरा निकालो, कट टूट जाएगा, तीसरा निकालो, कट टूटने को तैयार बैठा है। मगर कोशिश करना आज ही घर जाकर के सारी की सारी झाड़ू को उठा के तोड़ने की कोशिश करना, तुम खुद टूट जाओगे, झाड़ू नहीं टूटेगी। इसलिए अपने बीच में संगठन पैदा करो। अभी हमारे बीच में एक जाति से दूसरी जाति बनी, जाति को घृणित इतना कर दिया, जातियां खुद अपनी जाति के नाम से डरने लगी, कांपने लगी और अपनी जाति का नाम छुपाकर जाति का नया नाम रखने लगी। और थोड़े दिन के बाद क्या पता चला, हमने तो एक नई जाति का निर्माण कर दिया। ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए है, ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए। अभी समय नहीं है, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, यहीं पर सिद्ध करके दिखाऊंगा आपके सामने। इस देश में जितनी भी दलित जाति हैं, इस देश में जितनी भी अछूत जाति हैं और जितनी भी शूद्र जाति हैं यानी कि ओबीसी जाति हैं और बैकवर्ड जाति हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है बीसी में, ओबीसी में, और जितनी आदिवासी जाति हैं, ये सब एक बाप की औलाद हैं। और हमारा बाप कौन है? हमारा बाप भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध है, हमारा बाप सम्राट अशोक है, हमारा बाप बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव के बारे में आपको नहीं बताते लोग, सुन लीजिए बाबा रामदेव की माला जपने वालों। बाबा रामदेव इस राजस्थान की सरजमीन पर, हिमाचल प्रदेश के रिवालसर में जो गुफाएं हैं अभी भी हैं और वहां पर उनका इतिहास भी मौजूद है। वो यहाँ आया था, ये राजस्थान बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था और उसका प्रमाण ये है कि ये जो आपका दौसा जिला है और इसके पड़ोस में जो अलवर जिला है, उस अलवर जिले में एक जगह है बैराट। वो जो एक अब जंगल है अभयारण्य जिसमें शेर हैं सरस का, वहीं पर बैराट एक सम्राट अशोक का शिलालेख है। इतिहासकार उसे भाबरू कहते हैं, लिख लो, भाबरू का शिलालेख। और ये जो जयपुर है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा में भस्मी विधान बनाया। भस्मी विधान का क्या मतलब है? पहले लोग दवाई खाते थे, घास खा ली, पत्ता खा लिया, छाल खा ली, बीज खा लिए, मगर आचार्य नागार्जुन ने क्या किया, इन सब चीजों की भस्म बना के भस्म लेनी शुरू की। उसे कहते हैं भस्म विधान का उन्होंने आविष्कार किया। कहाँ के थे? नागपुर के थे। और यहां क्या था जयपुर में? जयपुर के उनकी मां थी। इस राजस्थान का इतिहास ढूंढने निकलो। सम्राट अशोक के वंशज जब खत्म हुए, सबसे आखिरी वंशज कहां खत्म हुआ? सबसे आखिरी वंशज चित्तौड़गढ़ में खत्म हुआ। आखिरी समय तक बौद्ध धर्म चित्तौड़गढ़ में जिंदा रहा था। तो मैं ये बातें आपको इतिहास की इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरी मान्यता है आप शेर के पुत्र हो, और अगर आप हौसला हारते हो तो आओ भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा और सुन लेते हैं और फिर मैं अपना बिस्तर गोल कर लूंगा। एक राजा, बड़ा यशवान राजा, और उसका एक हाथी। हाथी भी कैसा कि जब शत्रु को पता चल जाता कि भाई सिविली हाथी आ रहा है, वो दुश्मन की आधी ताकत खत्म हो जाती थी। इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी वो हाथी था। बड़ा विशालकाय था। बुढ़ापा हर एक को आता है, जैसे हमें आया, उस सिविली हाथी को भी आया। हाथी बूढ़ा हो गया। राजा से निवेदन किया गया, अपील की गई, दरखास्त लगाई गई कि इस हाथी को आप आजाद कर दो। इसने बड़े युद्ध आपको जीत कर दिए हैं, अब ये बूढ़ा हो गया, हमें इसके बूढ़े का सम्मान इसे स्वतंत्र करके करना चाहिए। हाथी आजाद हो गया। आदि ने तो युद्ध लड़े थे,
हाथी ने तो लड़ाइयां जीती थी, उसे नहीं पता था कि यह दलदल क्या होता है। एक दिन एक झोड़ के किनारे हाथी गया, पैर पानी में डाला, पैर धंस गया। वो पैर निकालने के लिए दूसरा पैर रखा, वो भी धंस गया। सारा का सारा हाथी दलदल में धंस गया। ये समाचार जब सारे शहर में पता चला, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े सियाने लोग उस हाथी के पास गए, पानी से बाहर निकालने के लिए गए, सब असफल रहे। रस्सा फेंका, बेकार गया। ऊपर से पेड़ की टहनी झुका के कहा कि सूंड में पकड़ तो तू बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाया। बात बहुत बढ़ गई। सारे नगरवासी अपने गौरव बिंदु उस शिवली हाथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बड़े दुखी हुए। बुद्ध के पास गए और बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान आपका एक सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हमारा शिवली हाथी बड़ा गौरवशाली हाथी, बड़ी लड़ाइयां जीतकर उसने दी थी, मगर आज वो दलदल में फंस गया। अपनी आंखों से उसको मरता नहीं देखना चाहते। बुद्ध ने कहा, उस हाथी का इतिहास क्या है? इतिहास बताया गया। बुद्ध ने कहा, यदि वो वाकई रणबांकुरा हाथी था तो जाओ उस झोड़ के किनारे जाओ, उस पुष्करणी, उस दलदल के किनारे जाओ और वहां जाकर के रणभेरी बजाना। उन्होंने वैसे ही किया और जो ही रणभेरी बजी, हाथी को अपना यौवन याद आ गया, हाथी को अपनी जवानी याद आ गई और जवानी आते ही उस बुढ़े हाथी ने जो ही अंगड़ाई ली, तुरंत दलदल से बाहर आ गया। अये भीम पुत्रो, हम आपके पास आए हैं आपका इतिहास बता करके आपकी बाजुओं का आकार बताने आए हैं। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये मेरी आंख दुनिया को देखती है, खुद को नहीं देखती, तो जाना शेर की तरह एक झोड़ के किनारे पे जाना। और झोड़ का किनारा क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है। आज साहित्य की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा है। बाबा साहब हमें हथियार बनाने की मना करते हैं। भगवान बुद्ध हो चाहे बाबा रामदेव हो, हथियार बनाने की बात नहीं करते हैं, मगर हमें विचारों का युद्ध जीतना भी है। तो साथियों याद रखना, जब विचारों का युद्ध छिड़ता है तो किताब से ज्यादा कोई बड़ा हथियार विचारों के युद्ध में कोई हो नहीं सकता। अगर आप अपने आप को बाबा साहब की संतान मानते हो, अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मैं जिस समाज का रक्त बिंदु हूं उस समाज का मुझे उद्धार करना है, तो आप पहले अपना इतिहास पढ़ना, अपना गौरव जानना। और बगैर इतिहास पढ़े, बगैर गौरव जाने जो आदमी काम करने आता है, चाहे वो राजनीति करने आता है, चाहे समाज सेवा करने आता है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो कर भी नहीं सकता। ऐसी जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते और पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं, विधानसभा में सज कर बैठ गए हैं, और हम तो अपने आदमियों को कह सकते हैं, दूसरों से तो मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उनको कहता हूं, बाबा साहब ने कहा था, अपने अनुभव से कहा था, मेरे समाज के जितने प्रतिनिधि हैं जो हाउस में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, अपने अधिकारियों के लिए कभी मुंह नहीं खोलते, और मुंह खुलता है तो कब खुलता है? जब उनको झमाई आती है। ये स्थिति हमारे नेताओं की कारण यह है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं तो वहां की बात बता रहा हूं। एमएलए आया, शान साहब हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, तो हम ध्यान ही रखते हैं। आपका नहीं रखते, सारे समाज का रखते हैं। हाँ, आपका बच्चा हूं। मैंने कहा ये भी बताओ कैसे बच्चे हो। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये लोग जो राजनीति करते हैं, हमारे बीच में आकर के उनकी हिम्मत देखो। कहते हैं मेरी पार्टी का भला करना, मेरी पार्टी से जुड़ जाना। मैं उनसे कहता हूं, तुम जिस तरीके की बकवास हमारे बीच में आके करते हो, क्या कभी अपनी पार्टी से, अपने हाई कमांड से जाकर कहते हो कि मेरे समाज के लिए भी कुछ अधिकार दे देना? नहीं, ये लोग अधिकार मांगने नहीं गए हैं। जो लोग बिकते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। ये बिके हुए लोग आपको कभी कुछ दिला नहीं सकते। मैं राजनीति में यकीन नहीं करता, मगर साथियों एक बात जरूर है कि आपका भला कौन करेगा? वो भला करेगा जो नेता अगले टिकट के इंतजार में ना बैठा हो,
जो नेता कमाई के पद की इंतजार में ना बैठा हो, जो नेता मलाईदार पद के इंतजार में ना बैठा हो, और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं इस 5 साल में इस समाज को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा और रोज आकर के अपने समाज के अधिकार मांगूंगा। देखते हैं, चाहे हमें फिर 118 मेंबर पार्लियामेंट नहीं चाहिए, एक ही पार्लियामेंट का मेंबर हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दे सकता है। मगर साथियों, आप लोग बड़े दया के पात्र हैं, आप लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है। आप दोस्त और दुष्ट को नहीं पहचानते। आपके चारे को आपका बैल खा रहा है या पड़ोसी का बैल खा रहा है, इसका आपको ज्ञान नहीं होता। और जब चारा खत्म हो जाता है तो पता चलता मेरे तो सफेद रंग का बैल था, मगर ये पड़ोसी के रंग का बैल का रंग भी सफेद है, ये मेरा सारा चारा खा गया। सावधान, जागते रहो, अपने नेताओं से काम लेना सीखो। और काम कब लोगे? काम जब लोगे जब आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं, एक तरीके से इनके हाथ में एटम बम दे रहा हूं। जब उनको पता चला अरे डॉक्टर अम्बेडकर एटम बम दे गया, तो उन्होंने क्या कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर तू एटम बम क्या, एटम बम की फैक्ट्री लगा जा, तेरे लोग तो बड़े अनजान हैं, हम उनके घर घर जाएंगे, उनको खरीदेंगे, उनको बहकाएंगे। और तुरंत उन्होंने हमें बहकाने का काम शुरू कर दिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कान पकड़ लेना। जब इलेक्शन आते हैं तो नोट बंटने का काम दलितों की बस्तियों में होता है कि पंडित जी की बस्ती में होता है? दलितों की बस्ती में होता है। दारू बंटने का काम अछूतों की बस्ती में होता है कि लाला जी की बस्ती में होता है? यह आपके वोट की कीमत। अब आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक दारू की बोतल। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? 500 का नोट। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक लैपटॉप, एक कंबल, एक साड़ी। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति रखी की रखी रह गई। हम वोटों में बहुमत होते हुए भी हम भिखारी बने हुए हैं, और वो मक्कार, वो बेईमान ये हमारी सारी फसल हर 5 साल के बाद काट के ले जाते हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश के वो समग्र ईमानदार कार्यकर्ता जिन्हें राजनीति आकर्षित करती है और समाज सेवा के काम में लगते नहीं। मेरा उनसे कहना है, आओ समाज की सेवा करो, समाज को जगाने का काम करो। मैं मेंबर नहीं, मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं एमएलसी नहीं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं, आप चाहे दौसा में करके देख लो, चाहे दिल्ली में करके देख लो, ये 118 मेंबर पार्लियामेंट को बुलाओ, एक अकेले शांति स्वरूप बोध को दूसरी सभा में बुलाओ, गिन लेना किसकी सभा में आदमी ज्यादा हैं। अगर आपको शांति स्वरूप बौद्ध की सभा में ज्यादा जनता नजर आती है तो कह देना शांति स्वरूप बौद्ध का रास्ता सही है और मेरा रास्ता क्या है? मैं शेर के पुत्रों को शेर का बच्चा साबित करने आया हूं। तुम्हारे पास अधिकारों की, तुम्हारे पास बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों की बहुत बड़ी दौलत है, मगर तुम उस दौलत को जानते नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है हीरा किसको कहते हैं, और वो जो कंचा खेलने वाला होता है उसमें और हीरे में क्या अंतर है? तुम्हारा यही कसूर है। तुम दोस्त को और दुश्मन को नहीं जानते, तुम दवाई को और जहर को नहीं जानते, इसलिए तुम सारे के सारे अधिकारों से वंचित हो। आज कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारा गौरव साफ करने के लिए, कितने खुल्ला बड़े गर्व के साथ, बड़े भरोसे के साथ हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं इस देश से रिजर्वेशन हटेगा तो ये देश बटेगा। हमने जो गुलामी भुगती इतने साल तक षड्यंत्रों के तहत, हम उसके काबिल न थे। हम तो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, हम तो राजाओं की संतान थे। हमने जितनी दुश्वारियां, जितने अत्याचार झेले हैं, लोग तो 5000 साल कहते हैं, हम पुष्यमित्र शुंग से मान ले तो 2000 साल बनते हैं। अरे तुम लोग स्वर्ण जाति के लोग, भाई अवतार ने सही कहा। वो जो यहां अभी फायरिंग करके गए ना शब्दों के माध्यम से, उन्होंने ठीक कहा। हम 2000 साल तक तुम्हारी गुलामी करते रहे, तुम आओ और खाली 20 साल तक हमारे घरों में गुलामी करो, हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे।
हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन इन्होंने हमें जबरदस्ती दी है। हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट चाहिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों की पंचायत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए थे। 2 मतों का अधिकार लाए थे। और इस आपके पड़ोसी राज्य से आया अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेकर और लंगोटा पहन के चलता था, बाबा साहब के रास्ते में लेट गया। बाबा साहब, या तो आप अपना ये कम्युनल अवार्ड का अधिकार वापस लो और नहीं तो मैं मरा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस देश के उस समय के सबसे ताकतवर नेता, मैं नाम लेता नहीं हूं पर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोलगेट लेके आया हूं, उस समय के इस देश के सबसे ताकतवर नेता गांधी की अगर जान बचाई तो मेरे बाबा साहब ने बचाई। झूठे लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं? और मैं कहता हूं राष्ट्रपिता वो जिसके रास्ते पे राष्ट्र चले। बाबा साहब ने कहा था, पूरे होशो हवास में कहा था, अरे मिस्टर गांधी, तुम ये जो लंगोटा पहन के आए हो, तुम मनुस्मृति पे चलाना चाहते हो कि हम भी तेरी तरह लंगोटा पहन के चलें। ये लंगोटा हमने हजारों साल तक पहना, अब ये लंगोटा तुम्हें मुबारक, हम तो सूट और बूट पहनेंगे। हम आज अगर एयर कंडीशन में रहते हैं, हम आज अगर जहाज में उड़नछू होते हैं, आज अगर हम अंग्रेजी विद्या सीखते हैं तो इसलिए सीखते हैं कि ऐसा हमारा बाप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बोल गया था। मगर बेशर्म हैं ये लोग, गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग, गांधी का नाम लेकर अपना पेट पालने वाले लोग बेईमान हैं। ये कोई गांधी के रास्ते पे नहीं चला। नेहरू ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्णन हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, किसी ने लंगोटा नहीं पहना। और मैं कहता हूं, ठीक ही कहता हूं, अच्छा हुआ इन्होंने लंगोटा नहीं पहना। अगर इंदिरा गांधी लाल किले से लंगोटा पहन के भाषण देती तो देश की आबरू लुट जाती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी, उनके पास 200 सूट थे। क्या थे? 200 सूट थे। मगर जब उनके बेटे राजरतन की मृत्यु हुई, जो सबसे छोटा था, सबसे अंत में था, बाबा साहब को बड़ा प्रिय था क्योंकि सुंदर बहुत था। बाबा साहब को ये लगता था, तेरा ये लाल तेरे 3 बच्चों की तरह अगर मरा नहीं, ये अगर जिंदा रह गया तो ये तेरा नाम बहुत रोशन करेगा। उसकी जब डेथ हो गई साथियों, बाबा साहब उसकी मैयत में नहीं गए, उसकी शव यात्रा में नहीं गए। लोगों ने पूछा, बाबा साहब ये क्या किया, आप अपने बेटे की मैयत में नहीं गए? बाबा साहब ने कहा, मेरे पास घर में पहनने के लिए खाली एक लुंगी थी और मेरे पास बहुत सारे सूट थे। अगर मैं लुंगी पहन के जाता आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं सूट पहन के जाता तो आप मुझ पे हंसते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने जुल्म अत्याचार सहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खून के घूंट पे करके हमारे हाथ में ये सूट पहनने लायक, एसी में रहने लायक, जहाज में उड़ने लायक हमें बनाया है। हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस देश में एक षड्यंत्र चलता है मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर। आप उस फंदे में मत फंस जाना। हिंदी हमारी भाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अंग्रेजी भाषा से बैर मत करना, अंग्रेजी भाषा से दूरी मत करना। कारण ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अंग्रेजी ना पढ़ते तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया से बाहर जाके अंग्रेजों की पंचायत में लड़ करके इस अधनंगे ढोंगी गांधी को पसीना नहीं छुड़ा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजी के मालिक नहीं होते तो आपका जीवन संवारने के लिए इस देश का संविधान नहीं बना सकते थे।
इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजी से किसी अपनी स्थानीय भाषा से नाता जोड़ो या ना जोड़ो, मगर अंग्रेजी से दूरी मत बरतना। अंग्रेजी से अगर आप वास्ता बना के रखोगे, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं, आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो अभी तो हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में कहते हैं, 3 बार कहते हैं, जैसे यहाँ कहा था, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मगर आपने राम अवतार जी बच्चे को ले आए अपने, मगर आपने क्या करना है, अगर आपके घर में अब कोई नौनिहाल पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो उसके कान में क्या बोलना है, उसके कान में बोलना है A B C D। ए का मतलब अम्बेडकर, बी का मतलब बुद्ध, और सी का मतलब कंप्यूटर, और डी का मतलब डेवलपमेंट। हमें ये हरी घास के हरे सांपों से सावधान रहकर अपने समाज को जगाने का काम करना है। और साथियों, अब ये आपके ऊपर है कि आप जल्दी जागना चाहते हो या देर में जागना चाहते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, बड़े सच्चे और सुच्चे लोग हो, ईमानदार लोग हो। आज आप ये फैसला कर लेना कि हमारे घर में हमारे दुश्मन जो टेलीविजन पर दिखा रहे हैं वो सारा का सारा झूठ है, और समाचार पत्रों में जो छप रहा है वो सारा का सारा झूठ है। और ये जो समाचार दिखाते हैं टेलीविजन पर, क्या कहते हैं, फास्ट न्यूज। हर पल खबरों की हत्या होती है। हमारे जैसे इस देश के असली लोगों के समाचार छिपाए जाते हैं और झूठे ढोंगी लोगों के समाचार दिखाए जाते हैं। आप लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए त्यागी बनना, ईमानदार बनना। ये मत कहना मेरे बाप ने फला पार्टी के लिए ये किया, ये किया, ये किया और हमें क्या मिला। नहीं मिला, नहीं। आपने क्या दिया ये आपका कर्तव्य है। हम अपनी किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर हम उस पार्टी के लिए हमेशा अपनी जान तक देने को तैयार हैं जिस पार्टी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का नेता होगा। ये हमारा क्लियर एजेंडा है। क्यों, कभी भी भैया पराए चोर के हाथ मोर नहीं मरते हैं। तो आप अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। अपने ये जो आपके श्याम भंडारी जो हैं और इनका जो ग्रुप है, जो भी प्रश्न आप इनसे क्या कीजिए या डायरेक्ट मुझसे क्या कीजिए, शंकाओं का समाधान करना सीख जाओ। अपने बाप दादाओं का झंडा आप सारी दुनिया में फैलाओगे और नारों के चक्कर में मत फंसना। चाहे कितना ही डराएं, कितना ही डराएं। भारत माता की जय। क्या चल रहा है आजकल भाई मेघवाल? भारत माता की जय। हम क्यों बोले भारत माता की जय? अब आप सुन लो। ये जो श्रीलंका उजाड़ पड़ा था, कोई आदमी नहीं रहता था, कुछ जानवर थे, कुछ वनस्पति थी, कुछ पेड़ थे, कुछ पहाड़ थे। गुजरात से एक विजय बाहु राजा गया और श्रीलंका जाकर के बचाया। वो श्रीलंकन हो गए। आज वो अपने आप को भारतवासी नहीं कहते। ये जो वैशाली है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, यहाँ के जो शाक्य लोग थे, कुछ राजनीतिक कारणों से वैशाली छोड़ करके बर्मा चले गए, बर्मा बसाया। आज जितने भी बर्मा में लोग रह रहे हैं प्राचीन भारतवासी शाक्य हैं, मगर आज कोई उनसे अगर कह दे तुम भारतवासी हो तो लड़ने मरने को आते हैं। ये हाल नेपाल का। नेपाल में महाराष्ट्र के लोग जाकर के, राजस्थान के लोग कभी बसे थे, उन्होंने नेपाल बसाया था। भारत माता की जय वो बोले जिसकी भारत में चलती है। भारत माता पाकिस्तान में फेल, भारत माता नेपाल में फेल, भारत माता बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, सियाम में, कोरिया में, वियतनाम में, वो ताइवान में फेल, को जापान में फेल, चाइना में फेल, मंगोलिया में फेल, अरब कंट्रीज में फेल, यूरोप में फेल, लैटिन अमेरिका में फेल, अफ्रीका में फेल। तो हमें फेल वाला सिद्धांत नहीं चाहिए। हम बाबा साहब की संतान हैं।
बाबा साहब के लेटर हेड देखो, पुराने लेटर हेड देखो 1920 और 30 के बीच में, वो अपने लेटर पर क्या लिखते थे? जय भवानी। शाहू जी महाराज को देखो, मैं उनकी एक किताब अभी एडिट कर रहा था, वो क्या लिख रहे हैं अपने पत्र के ऊपर? जय भवानी। शाहू जी महाराज क्या लिख रहे हैं? जय भवानी। स्वामी अच्युतानंद क्या लिखते थे? उत्तर प्रदेश के हमारे नेता, जय भवानी। भवानी का मतलब क्या है? धरती, पृथ्वी। हम पृथ्वी के उपासक हैं, हम पृथ्वी के मालिक हैं। हमारी संस्कृति कमेरों की संस्कृति सारी दुनिया में मानी जाती है। हम अगर जय बोलेंगे तो धरती माता की जय बोलेंगे। हमें सारी धरती से रिश्ता साधना है, मारना नहीं है। आप आपस में संगठित हो जाओ। किस्सा हातम ताई सुना आपने? राजा हातम ताई का कातिल था, उसने बड़ी कोशिश की, राजा नहीं मरा। उसने एक सलाहकार बुजुर्ग से हैं, उसकी गर्दन मरोड़ दो। ब्राह्मण अपने आप पाकिस्तान के बॉर्डर से भागे कि नेपाल के बॉर्डर से भागे, यहां से भागता नजर आएगा। कसूर हमारा है, मेहनत हमें करनी है, अपने विद्वानों की हमें माननी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे से बहुत अच्छे, मेरे से ज्यादा योग्य विद्वान एडवोकेट सुरेश राव, जो अभी आपने दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में पिछले संडे कार्यक्रम किया और यहाँ आज वो आए हैं, जरा आंख खोल के ध्यान देना अकल से। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? भारतीय बहुजन महासभा। सहयोगी कौन? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। और यहां कार्यक्रम क्या हो रहा है? स्वाभिमान संघ। सहयोगी मार्गदर्शन कौन? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। ये आपका आंदोलन है। हम आपको जोड़ने के लिए जो कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे पहले गुड़ खाना हमने छोड़ा है तब आपको कह रहे हैं गुड़ खाना छोड़ो। पहले आप, हमने जुड़ना सीख लिया संगठनों ने, अब आप जुड़ना सीखो। जितनी छोटी छोटी जातियां हैं आपस में प्रेम बढ़ाना सीखो, आपस में रिश्ते बनाना सीखो, आपस में निकटता बनाना सीखो। जिस दिन आप ऐसा सीख जाओगे, ये इस देश के शासक बनने का मंत्र है। और कोई मंत्र ऐसा नहीं है उसको पीकर घोल करके पानी में पी जाओ और मंत्र मिल गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और डॉक्टर रतनलाल, अब प्रोफेसर रतनलाल आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। हमारी मुन्नी भारती बिटिया आपने देखी, अभी इंग्लैंड से आई और आते ही हमने पकड़ लिया, वो यहाँ कर ही लिया है ऊंची उड़ान का। तो यारो फिर कद क्या देखना इस आसमान का? ये आसमान की बात क्यों कर रहा हूं? आसमान की बात इसलिए कर रहा हूं, ये जमीन तो पक्षपाती है, इसके ऊपर हमारा पैर पड़ जाए तो अपवित्र हो जाती है। मगर इस आसमान पर किसी के पैर के निशान नहीं बनते। ये हर एक को, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, इस देश का हो, उस देश का हो, इतनी उम्र का हो, उतनी उम्र का हो, वो सबको बराबर आश्रय देता है और इतनी पूरी गुंजाइश देता है कि तुम्हारे में देखें कितनी हिम्मत है इसमें छलांग लगाने की। उतनी ऊंची छलांग लगाओ, कोई सीमा नहीं है। और इस आसमान को हम इसके इस गुण की वजह से सलाम करते हैं। और आसमान का रंग कैसा है? शाबाश, ये हमारे साथी युवा कवि हैं, नीली कवि। सहमत हैं तो असली ताली बजा के दिखा दो। शाबाश। अब देखते हैं कैसे नारे लगाएंगे। हम क्या बोलते हैं? हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। भैया लग रहा है जैसे चढ़ गई तुम पे वादी है। बोलो, जोर से बोलो। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। खड़े होके बोलो, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। सीने ये फौलादी हैं, सीने ये फौलादी हैं,
सीने ये फौलादी हैं। आप सबको मेरा विनम्र नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर और राजस्थान की धरती पर जिस महापुरुष ने अपनी कीर्ति का डंका सारी दुनिया में पिटवाया मगर उसके खुद की संतान उसकी महानता को नहीं जानती, ऐसे मेरे पूज्य गुरु रामदेव जी, यहाँ मैं स्वाभिमान मंच पर खड़ा हूं। बेशक ये आज का कार्यक्रम राजस्थान के एक देहात में हो रहा है, मगर इसकी गुणवत्ता को देखकर, इसकी आन बान शान को देखकर कह सकता हूं कि दिल्ली के शानदार से शानदार कार्यक्रम से किसी भी तरीके से कम नहीं है।
देखती, वो खुद को नहीं देख पाती। मेरे समाज का भी इस आंख जैसा हाल है। मुझे सारी दुनिया नजर आती है, किसका चरण चुंबन करूं, किसका सम्मान करूं, किसकी बेगारी करूं, किसकी सेवा करूं, मगर अपने समाज को नमस्ते करने में भी मां मरती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमने हजारों सालों से दुश्मनों का अपमान सहन किया, मगर अपनी शिक्षा के अभाव में आज इतनी बुरी हालत हो गई कि आज हम अपने भाई का सम्मान सहन नहीं कर सकते। ये जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे वीर पुत्र हैं, ये सारे के सारे वीर पुत्र हैं, ये सारे के सारे भारतवर्ष के असली धरती पुत्र हैं। ये अपना इतिहास जिस दिन जान जाएंगे, जिस दिन ये अपना गौरव जान जाएंगे, उस दिन ये शेर से पंजा लड़ाना सीख जाएंगे। साथियों, एक कथा बता रहा हूँ, जातक कथा है, बड़ी प्राचीन कथा है, बुद्ध के समय की कथा है। एक परिवार था जंगल में, जंगल के राजा का परिवार, शेर का परिवार। एक बार उनको संतान पैदा हुई। शेर और शेरनी ने मौसम खराब जब हुआ, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढने के प्रयास में अपना बच्चा खो दिया। बच्चा शेर से बिछड़ गया, उनका बच्चा अपनी माँ शेरनी से बिछड़ गया। इधर माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते चले गए, इधर शेर का बच्चा अपनी माँ बाप को ढूंढने के लिए इस ओर चल गया। बच्चा आगे जब गया तो उसने क्या देखा, भेड़ का बकरियों का झुंड है, उन्हीं के बीच में मिल गया, उन्हीं के बीच में रहने लगा, अपने आप को उन्हीं के जैसा समझने लगा। भेड़ और बकरी तो घास खाती है, उस सिंह पुत्र ने भी संगत का असर चढ़ के बोलता है, उसने भी घास खाना शुरू कर दी, उसने भी भेड़ को करके बोलती थी। उस शेर के बच्चे ने, उस सिंह पुत्र ने, उसने भी मैं करना बोल दिया। वो ये भूल गया था कि क्या है तेरा असली गौरव, क्या है तेरा असली इतिहास, क्या है। वो भेड़ और बकरियों में मिलकर के अपने आप को भेड़ और बकरी ही समझने लगा। एक दिन अच्छा दिन आया, एक दिन अच्छा दिन आया। शेर और शेरनी अपने बच्चे की तलाश में एक ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर सिंगावलोकन कर रहे थे। उस जंगल में दृष्टि डालकर देख रहे थे। देखते क्या है, आश्चर्य, कहा आश्चर्य, अरे हमारा सिंह पुत्र हमारे भोजन के बीच में पड़ा हुआ है, ये तो बड़ा आनंद है। उस शेर ने पर्वत के ऊपर से खड़े खड़े धार मारी, सिंह घटना की। आगे भेड़ बकरी वहीं मर गए और जो बच गए वो भाग गए। सिंह पुत्र खड़ा खड़ा सारा नजारा देखता रहा। ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं। मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त कभी भी इतनी संख्या में मरे नहीं। ये क्या अनर्थ हुआ, ये कौन आया है। वो सिंह पहाड़ से उतरा, नीचे आया, नीचे आकर के उन्होंने अपने पुत्र को, अपनी संतान को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाना चाहा। वो सिंह पुत्र सहम गया, कहने लगा, हटो, पीछे हटो, क्या करते हो तुम, हमारे रिश्तेदारों को मारकर मुझसे आलिंगन करते हो, ये मुझे शोभा नहीं देता। शेर ने कहा, हौसला अपनी अकल ठिकाने कर, तू इन भेड़ बकरियों का पुत्र नहीं है। ये भेड़ बकरियां तो तेरा भोजन है। तूने देखा नहीं, हमारी एक गर्दना से, हमारी एक गर्दना से ये आधे से ज्यादा मर गए और जो बच गए वो भाग गए। तू हमारी संतान है। कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ये ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने उस बच्चे की, अपने बच्चे की, उस भटके हुए बच्चे की, जो अपनी राह भटक गया था, उस बच्चे की गर्दन पकड़ी और पकड़ के एक जलकुंड पर ले गए, एक पुष्करणी पर ले गए, एक तालाब पर ले गए और जाकर के कहा कि देख, इस पानी में झांक के देख, तेरी सूरत हमसे मिलती है या हमारे इस भोजन से मिलती है। उसने पानी में देखा, फिर शेर को देखा, पानी को देखा, फिर अपनी माँ को देखा, पानी को देखा, दोबारा अपने बाप को देखा, पानी में देखा।
आप ये कार्यक्रम क्यों करते हैं? मैं कहता हूं ये कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं, ये जितने बैठे हैं सारे के सारे भीम पुत्र सब सिंह पुत्र हैं। इन्हें हम भेड़ और बकरियों के बीच में से निकाल करके इस रामदेव मंदिर में अपने बाप की शरण में लेने आए हैं। अभी तक ये क्या करते हैं? जाने में और अनजाने में अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। इनको पता नहीं उसका मतलब क्या होता है। ये अभी तक क्या करते हैं? जाने और अनजाने में अपने हाथ में लाल धागा बांधते हैं। इनको पता नहीं ये कितनी बड़ी लानत है। साथियों, आपने समय प्रकाशन ने बहुत साहित्य छापा है। अपने संस्कारों को पढ़ो, आपको पता चलेगा हमारे संस्कारों में आजकल नारियल परोसा जाता है। सगाई हो रही है तो, घर में कथा हो रही है तो क्या करते हैं? नारियल का मतलब समझ लो। आप राजस्थान के सपूत हो, जाओ जोधपुर में और देखो जोधपुर के किले के गेट पर जो पत्थर लगा है, वो पत्थर कह रहा है कि 2 मेघवान लोगों की बलि दी गई थी, उसके ऊपर ये किला खड़ा किया गया था। इसका मतलब क्या है? हमारा वजूद खत्म और इनका वजूद आरंभ। जब ये बलि की प्रथा बदनाम हुई, मुसलमान आए, तातार आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये प्रथा बलि की प्रथा बदनाम हो गई। तो इन्होंने वो बलि की प्रथा तो बंद कर दी, मगर नर बलि की जगह नारियल ले आए, खोपड़ी की जगह खोपड़ा ले आए। प्रतीक के तौर पर वो हमारे बाप दादाओं की गर्दन का संस्कार करते हैं। और अगर हम इस संस्कार को अपने घरों में करवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भीम पुत्र नहीं हो, आप सिंह पुत्र नहीं हो, आप भेड़ और बकरियों की मसाइल खाने के लिए वहां गए हो। अपना होश ठिकाने करो। आपकी गुलामी का कारण, आपको मैं कोई मामूली आदमी नहीं मानता हूं, आपको मैं मामूली आदमी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं आप अच्छे और सच्चे विद्यार्थी हैं और यहां से कुछ सीख करके जाएंगे। मेरे समाज का बेड़ा गर्क इस बातचीत में जिसके नाम पर सारी चीजें आज बेची जा रही हैं, ये बातचीत हमारे भविष्य को पहुंच करके हमें गुलाम बनाने का मंत्र लेकर आया था। आज आप देखेंगे इस बातचीत ने जब हमारे अंतिम सम्राट का कत्ल कर दिया गया और राजमुद्रा पुष्यमित्र शुंग ने अपने हाथ में ले ली और वो यहाँ का राजा बन गया, तो एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि एक वो समाज चुना जिसको संगठित करना था और एक वो समाज चिन्हित किया जिसको विघटित करना था। संगठित ब्राह्मणों को करना था और विघटित गैर ब्राह्मणों को करना था। उन्होंने जो इस देश के असली धरती पुत्र थे, बौद्ध थे, भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के वंशज थे, उनको कहा इनको अलग अलग जो की जातियां हैं, इन जातियों का संबंध विच्छेद करो, इनका शादी विवाह बंद, इनका रोटी बेटी बंद। सामाजिक तौर पर बात भी एक समाज दूसरे समाज से शादी नहीं करता। हमारे लोगों में जब शादियां बंद हो गई, रोटी बेटी बंद हो गई, असंवाद का माहौल हो गया, असंवाद के कारण दूरी हो गई, दूरी के कारण गलतफहमी हो गई और गलतफहमी के कारण सारी जातियों की तलवारें एक दूसरे के खिलाफ फटकने लगी। हमने दुश्मनी पैदा हुई, हमारे बीच में शत्रुता पैदा हुई। हम कितनी छोटी जातियां हैं अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानने लगी। बड़ा अनर्थ हुआ और फिर क्या हुआ? इन जातियों को इतना बदनाम कर दिया। साथियों, दूसरा क्या हुआ? ब्राह्मण ने अपना हमारा अंतरजातीय विवाह खत्म कर दिया और अपने यहाँ अंतरजातीय विवाह खोल लिया, मगर उसने उसको जाति नहीं कहा, उसको क्या
सारी बहन बेटियां उसके अपने रिश्तेदार हैं, उसमें शादी नहीं करेगा, दूसरे गोत्र में करेगा, मतलब अपना अंतर जातीय विवाह खोल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आप अपने दोसा के किसी ब्राह्मण के मुंह पर चाटा मारो, दिल्ली के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगता है। ये अंतर जातीय विवाह का प्रताप था। और आज एक दलित जाति का व्यक्ति अगर पिट रहा है तो सारे के सारे दलित खड़े होकर के देख रहे हैं। मेरी मान्यता है, मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अरे दलित भाइयों, आपने जो हजारों जातियां अपनी मर्जी से खेल खेलना बंद करो, बल्कि इस जातिवाद की संख्याओं की उल्टी गिनती गिननी आरंभ करो। हमारे बीच में जितनी भी जातियां हैं उसे हम समाप्त करेंगे। जिस दिन हमने इस देश से जातियां समाप्त कर दी, मैं दलितों को कह रहा हूं, मैं आदिवासियों को कह रहा हूं, मैं पिछड़े लोगों को कह रहा हूं, अपनी जातियां तोड़ो और जातियां तोड़ करके सारी जातियां आपस में जुड़ना शुरू करो, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू करो, एक दूसरे के घर जाकर के खाना पीना शुरू करो, एक दूसरे के पक्ष में चिंतित होना शुरू करो, एक दूसरे की मुसीबत में काम आना शुरू करो। आप इतना करके तो देखो, आप इतना करके तो देखो। मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं, दिल्ली की सरकार झाड़ू वालों की सरकार है। ये झाड़ू किस लिए आई है? इसलिए आई है, जब बाबा साहब का हाथी पार्लियामेंट में जाएगा तो ये झाड़ू उसका रास्ता साफ करेगी। जब तक सारी जातियां, दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, आदिवासी जातियां एक नहीं होगी, हमारा कोई भी खेल कामयाब नहीं होगा। राजनीति का तो बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, मैं कभी किसी पद पर नहीं आऊंगा, ये मेरा दूसरा संकल्प है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति के खिलाफ हूं, इसका मतलब ये भी नहीं मैं पद के खिलाफ हूं। भाई श्याम भंडारी जी, भाई राजीव जी दिल्ली में आए थे, राम अवतार जी, तो मैंने कहा था पद के लिए कभी मत लड़ना, अगर पद पे जाना ही पड़े तो ये देख लेना आपसे पहले जो पदाधिकारी था उसने अपने पद पर रहते हुए कितना काम किया, कैसा काम किया। आप अगर उससे अच्छा काम, उससे ज्यादा काम करके दिखा सकते हो तो पद पे आना, नहीं तो फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल मत आना। मेरा सीना चौड़ा है ये बताते हुए, ये स्वाभिमान संघ भैया अभी तो बहुत बहुत होंगे आपसे तंग, मगर ये लंबी चलेगी जंग। आपने जो ये कार्यक्रम करके दिखाया, अब मैं जब मरूंगा तो बड़े ठंडे दिमाग से मरूंगा कि मेरी मसाल थामने वाले भाई श्याम भंडारी, भाई राजीव बेरुआ, भाई अशोक, भाई राम अवतार आ गए हैं और अब घर में शांति स्वरूप बोध पैदा होकर के अपने 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 पुरखों के कातिलों से हिसाब मांगेगा। हमें किसी और से शिकायत नहीं है, हम गाली देना भी नहीं चाहते। हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाई थी, किस लिए बनाई थी? शांति स्वरूप बौद्ध इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे मित्र बैठे हैं और ये भी सब इस चीज के गवाह हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में किसी उपासक का यानी कि गृहस्थ व्यक्ति का शांति स्वरूप बौद्ध से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय परिचय नहीं है। आप जापान में जाओ, कनाडा में जाओ, कल 4 तारीख थी जून महीने की, मुझे कनाडा में होना था, मगर कनाडा का कार्यक्रम मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि स्वाभिमानियों का स्वाभिमान यह 5 तारीख को आके बढ़ाना था। जाओ इंटरनेट खोल के देख लो। तो साथियों, यहां जो मैं आया, मेरा आना सफल हुआ। बस अब आपसे यही गुजारिश है कि इस देश में मैं जातिवाद फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं शेर के बच्चे को उसका चेहरा दिखाने की बात कर रहा हूं। जो लोग शोधार्थी हैं, जो लोग लिखने पढ़ने में यकीन रखते हैं, जो लोग इतिहास जानना चाहते हैं,
आज की असली नंगी हकीकत ये है कि सारे भारतवर्ष में अकेले चमार जाति की जनसंख्या 14% है। 14% शुद्ध चमार जाति की। और जो चमार जाति से अलग हुए उसमें मेघवाल शामिल नहीं है, उसमें बैरवा शामिल नहीं है, उसमें बलई शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के पासी शामिल नहीं है, उसमें दुसाध शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के कायस्थ जो कभी चमार होते थे वो शामिल नहीं है, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अग्रवाल। ये रजनीकांत शास्त्री लिखते हैं हिंदू जाति के उत्थान और पतन में उत्तर प्रदेश के जितने अग्रवाल बनिए हैं ये पहले कभी चमार हुआ करते थे। ये उस 14% में शामिल नहीं है। मैं आया हूं, बिल्कुल सही समय पे आया हूं, आपको जगाने आया हूं। ये आपकी जनसंख्या में ग्रहण नहीं लगना चाहिए। अब हम करेंगे अपना आंदोलन शुरू करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे। आंदोलन का काम क्या होगा? आंदोलन का काम नाम ये होगा घर वापसी आंदोलन। हम बाबा रामदेव की शरण में, हम गुरु रविदास की शरण में, हम गुरु कबीरदास की शरण में, हम महामना ज्योतिबा की शरण में, गाडगे बाबा की शरण में, नारायण गुरु की शरण में, पेरियार की शरण में, स्वामी अच्युतानंद की शरण में जाने का अभियान शुरू करेंगे और कहेंगे हम इस भारत के असली राजा हैं, असली शासक हैं, असली मालिक हैं। झाड़ू से सीखो। झाड़ू का एक दिन का निकालो, कट टूट गया। दूसरा निकालो, कट टूट जाएगा। तीसरा निकालो, कट टूटने को तैयार बैठा है। मगर कोशिश करना आज ही घर जाकर के सारी की सारी झाड़ू को उठा के तोड़ने की कोशिश करना, तुम खुद टूट जाओगे, झाड़ू नहीं टूटेगी। इसलिए अपने बीच में संगठन पैदा करो। अभी हमारे बीच में एक जाति से दूसरी जाति बनी, जाति को घृणित इतना कर दिया, जातियां खुद अपनी जाति के नाम से डरने लगी, कांपने लगी और अपनी जाति का नाम छुपाकर जाति का नया नाम रखने लगी। और थोड़े दिन के बाद क्या पता चला, हमने तो एक नई जाति का निर्माण कर दिया। ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए, ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए। अभी समय नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, यहीं पर सिद्ध करके दिखाऊंगा आपके सामने। इस देश में जितनी भी दलित जाति हैं, इस देश में जितनी भी अछूत जाति हैं और जितनी भी शूद्र जाति हैं यानी कि ओबीसी जातियां हैं और बैकवर्ड जाति हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है बीसी में ओबीसी में, और जितनी आदिवासी जाति हैं ये सब एक बाप की औलाद हैं। और हमारा बाप कौन है? हमारा बाप भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध है, हमारा बाप सम्राट अशोक है, हमारा बाप बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव के बारे में आपको नहीं बताते लोग, सुन लीजिए बाबा रामदेव की माला जपने वालों। बाबा रामदेव इस राजस्थान की सरजमीन पर हिमाचल प्रदेश के रिवालसर में जो गुफाएं हैं अभी भी हैं और वहां पर उनका इतिहास भी मौजूद है। वो यहाँ आया था। ये राजस्थान बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था और उसका प्रमाण ये है कि ये जो आपका दौसा जिला है और इसके पड़ोस में जो अलवर जिला है, उस अलवर जिले में एक जगह है बैराट। वो जो एक अब जंगल है अभयारण्य जिसमें शेर हैं सरिस का, वहीं पर बैराट एक सम्राट अशोक का शिलालेख है। इतिहासकार उसे भाबरू कहते हैं, लिख लो, भाबरू का शिलालेख। और ये जो जयपुर है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा में भस्मी विधान बनाया। भस्मी विधान का क्या मतलब है? पहले लोग दवाई खाते थे, घास खा ली, पत्ता खा लिया, छाल खा ली, बीज खा लिए। मगर आचार्य नागार्जुन ने क्या किया? इन सब चीजों की भस्म बना के भस्म लेनी शुरू की। उसे कहते हैं भस्म विधान का उन्होंने आविष्कार किया। कहाँ के थे? नागपुर के थे। और यहां क्या था जयपुर में? जयपुर के उनकी मां थी। इस राजस्थान का इतिहास ढूंढने निकलो
सम्राट अशोक के वंशज जब खत्म हुए, सबसे आखिरी वंशज कहां खत्म हुआ? सबसे आखिरी वंशज चित्तौड़गढ़ में खत्म हुआ। आखिरी समय तक बौद्ध धर्म चित्तौड़गढ़ में जिंदा रहा था। तो मैं ये बातें आपको इतिहास की इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरी मान्यता है आप शेर के पुत्र हो, और अगर आप हौसला हारते हो तो आओ भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा और सुन लेते हैं और फिर मैं अपना बिस्तर गोल कर लूंगा। एक राजा, बड़ा यशवान राजा, और उसका एक हाथी। हाथी भी कैसा कि जब शत्रु को पता चल जाता कि भाई सिविली हाथी आ रहा है, वो दुश्मन की आधी ताकत खत्म हो जाती थी। इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी वो हाथी था। बड़ा विशाल काय था। बुढ़ापा हर एक को आता है, जैसे हमें आया, उस सिविली हाथी को भी आया। हाथी बूढ़ा हो गया। राजा से निवेदन किया गया, अपील की गई, दरखास्त लगाई गई कि इस हाथी को आप आजाद कर दो। इसने बड़े युद्ध आपको जीत कर दिए हैं, अब ये बूढ़ा हो गया, हमें इसके बूढ़े का सम्मान इसे स्वतंत्र करके करना चाहिए। हाथी आजाद हो गया। आदि ने तो युद्ध लड़े थे, हाथी ने तो लड़ाइयां जीती थी, उसे नहीं पता था कि ये दलदल क्या होता है। एक दिन एक झोड़ के किनारे हाथी गया, पैर पानी में डाला, पैर धंस गया। वो पैर निकालने के लिए दूसरा पैर रखा, वो भी धंस गया। सारा का सारा हाथी दलदल में धंस गया। ये समाचार जब सारे शहर में पता चला, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े सियाने लोग उस हाथी के पास गए, पानी से बाहर निकालने के लिए गए, सब असफल रहे। रस्सा फेंका, बेकार गया। ऊपर से पेड़ की टहनी झुका के कहा कि सूंड में पकड़ तो तू बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाया। बात बहुत बढ़ गई। सारे नगरवासी अपने गौरव बिंदु उस सिवली हाथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बड़े दुखी हुए। बुद्ध के पास गए और बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान आपका एक सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हमारा सिवली हाथी बड़ा गौरवशाली हाथी, बड़ी लड़ाइयां जीतकर उसने दी थी, मगर आज वो दलदल में फंस गया। अपनी आंखों से उसको मरता नहीं देखना चाहते। बुद्ध ने कहा, उस हाथी का इतिहास क्या है? इतिहास बताया गया। बुद्ध ने कहा, यदि वो वाकई रणबांकुरा हाथी था तो जाओ उस झोड़ के किनारे जाओ, उस पुष्करणी, उस दलदल के किनारे जाओ और वहां जाकर के रणभेरी बजाना। उन्होंने वैसे ही किया और जो ही रणभेरी बजी, हाथी को अपना यौवन याद आ गया, हाथी को अपनी जवानी याद आ गई, और जवानी आते ही उस बुढ़े हाथी ने जो ही अंगड़ाई ली, तुरंत दलदल से बाहर आ गया। अरे भीम पुत्रो, हम आपके पास आए हैं आपका इतिहास बता करके आपकी बाजुओं का आकार बताने आए हैं। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये मेरी आंख दुनिया को देखती है, खुद को नहीं देखती, तो जाना शेर की तरह एक झोड़ के किनारे पे जाना। और झोड़ का किनारा क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है। आज साहित्य की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा है। बाबा साहब हमें हथियार बनाने की मना करते हैं। भगवान बुद्ध हो चाहे बाबा रामदेव हो, हथियार बनाने की बात नहीं करते हैं, मगर हमें विचारों का युद्ध जीतना भी है। तो साथियों याद रखना, जब विचारों का युद्ध छिड़ता है तो किताब से ज्यादा कोई बड़ा हथियार विचारों के युद्ध में कोई हो नहीं सकता। अगर आप अपने आप को बाबा साहब की संतान मानते हो, अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मैं जिस समाज का रक्त बिंदु हूं उस समाज का मुझे उद्धार करना है, तो आप पहले अपना इतिहास पढ़ना, अपना गौरव जानना। और बगैर इतिहास पढ़े, बगैर गौरव जाने जो आदमी काम करने आता है, चाहे वो राजनीति करने आता है, चाहे समाज सेवा करने आता है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो कर भी नहीं सकता। ऐसी जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते और पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं,
विधानसभा में सज कर बैठ गए हैं और हम तो अपने आदमियों को कह सकते हैं, दूसरों से तो मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उनको कहता हूं, बाबा साहब ने कहा था, अपने अनुभव से कहा था, मेरे समाज के जितने प्रतिनिधि हैं जो हाउस में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, अपने अधिकारियों के लिए कभी मुंह नहीं खोलते, और मुंह खुलता है तो कब खुलता है, जब उनको झमाई आती है। ये स्थिति हमारे नेताओं की कारण यह है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं तो वहां की बात बता रहा हूं। एमएलए आया, शान साहब हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, तो हम ध्यान ही रखते हैं। आपका नहीं रखते, सारे समाज का रखते हैं। हाँ, आपका बच्चा हूं। मैंने कहा ये भी बताओ कैसे बच्चे हो। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये लोग जो राजनीति करते हैं, हमारे बीच में आकर के उनकी हिम्मत देखो। कहते हैं मेरी पार्टी का भला करना, मेरी पार्टी से जुड़ जाना। मैं उनसे कहता हूं, तुम जिस तरीके की बकवास हमारे बीच में आके करते हो, क्या कभी अपनी पार्टी से, अपने हाई कमांड से जाकर कहते हो कि मेरे समाज के लिए भी कुछ अधिकार दे देना? नहीं, ये लोग अधिकार मांगने नहीं गए हैं। जो लोग बिकते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। ये बिके हुए लोग आपको कभी कुछ दिला नहीं सकते। मैं राजनीति में यकीन नहीं करता, मगर साथियों एक बात जरूर है कि आपका भला कौन करेगा? वो भला करेगा जो नेता अगले टिकट के इंतजार में ना बैठा हो, जो नेता कमाई के पद के इंतजार में ना बैठा हो, जो नेता मलाईदार पद के इंतजार में ना बैठा हो, और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं इस 5 साल में इस समाज को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा और रोज आकर के अपने समाज के अधिकार मांगूंगा। देखते हैं, चाहे हमें फिर 118 मेंबर पार्लियामेंट नहीं चाहिए, एक ही पार्लियामेंट का मेंबर हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दे सकता है। मगर साथियों, आप लोग बड़े दया के पात्र हैं। आप लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है। आप दोस्त और दुष्ट को नहीं पहचानते। आपके चारे को आपका बैल खा रहा है या पड़ोसी का बैल खा रहा है, इसका आपको ज्ञान नहीं होता। और जब चारा खत्म हो जाता है तो पता चलता, मेरे तो सफेद रंग का बैल था, मगर ये पड़ोसी के रंग का बैल का रंग भी सफेद है, ये मेरा सारा चारा खा गया। सावधान, जागते रहो, अपने नेताओं से काम लेना सीखो। और काम कब लोगे? काम जब लोगे जब आप, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं, एक तरीके से इनके हाथ में एटम बम दे रहा हूं। जब उनको पता चला अरे डॉक्टर अम्बेडकर एटम बम दे गया, तो उन्होंने क्या कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर तू एटम बम क्या, एटम बम की फैक्ट्री लगा जा। तेरे लोग तो बड़े अनजान हैं, हम उनके घर घर जाएंगे, उनको खरीदेंगे, उनको बहकाएंगे। और तुरंत उन्होंने हमें बहकाने का काम शुरू कर दिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कान पकड़ लेना। जब इलेक्शन आते हैं तो नोट बटने का काम दलितों की बस्तियों में होता है कि पंडित जी की बस्ती में होता है? दलितों की बस्ती में होता है। दारू बटने का काम अछूतों की बस्ती में होता है कि लाला जी की बस्ती में होता है? यह आपके वोट की कीमत। अब आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक दारू की बोतल। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? 500 का नोट। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक लैपटॉप, एक कंबल, एक साड़ी। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति रखी की रखी रह गई। हम वोटों में बहुमत होते हुए भी हम भिखारी बने हुए हैं, और वो मक्कार, वो बेईमान ये हमारी सारी फसल हर 5 साल के बाद काट के ले जाते हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश के वो समग्र ईमानदार कार्यकर्ता जिन्हें राजनीति आकर्षित करती है और समाज सेवा के काम में लगते नहीं। मेरा उनसे कहना है, आओ समाज की सेवा करो, समाज को जगाने का काम करो। मैं मेंबर नहीं, मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं एमएलसी नहीं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं, आप चाहे दौसा में करके देख लो, चाहे दिल्ली में करके देख लो, ये 118 मेंबर पार्लियामेंट को बुलाओ, एक अकेले शांति स्वरूप बोध को दूसरी सभा में बुलाओ, गिन लेना किसकी सभा में आदमी ज्यादा हैं। अगर आपको शांति स्वरूप बोध की सभा में ज्यादा जनता नजर आती है तो कह देना
शांति स्वरूप बौद्ध का रास्ता सही है और मेरा रास्ता क्या है? मैं शेर के पुत्रों को शेर का बच्चा शामिल करने आया हूं। तुम्हारे पास अधिकारों की, तुम्हारे पास बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों की बहुत बड़ी दौलत है, मगर तुम उस दौलत को जानते नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है हीरा किसको कहते हैं, और वो जो कंचा खेलने वाला होता है उसमें और हीरे में क्या अंतर है। तुम्हारा यही कसूर है, तुम दोस्त को और दुश्मन को नहीं जानते, तुम दवाई को और जहर को नहीं जानते, इसलिए तुम सारे के सारे अधिकारों से वंचित हो। आज कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारा गौरव साफ करने के लिए, कितने खुल्लम खुल्ला बड़े गर्व के साथ, बड़े भरोसे के साथ हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं इस देश से रिजर्वेशन हटेगा तो ये देश बटेगा। हमने जो गुलामी भुगती इतने साल तक षड्यंत्रों के तहत, हम उसके काबिल न थे। हम तो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, हम तो राजाओं की संतान थे। हमने जितनी दुश्वारियां, जितने अत्याचार झेले हैं, लोग तो 5000 साल कहते हैं, हम पुष्यमित्र शुंग से मान ले तो 2000 साल बनते हैं। ऐ तुम लोग स्वर्ण जाति के लोग, भाई अवतार ने सही कहा। वो जो यहां अभी फायरिंग करके गए ना शब्दों के माध्यम से, उन्होंने ठीक कहा। हम 2000 साल तक तुम्हारी गुलामी करते रहे, तुम आओ और खाली 20 साल तक हमारे घरों में गुलामी करो, हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन इन्होंने हमें जबरदस्ती दी है। हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट चाहिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों की पंचायत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए थे। 2 मतों का अधिकार लाए थे। और इस आपके पड़ोसी राज्य से आया अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेकर और लंगोटा पहन के चलता था, बाबा साहब के रास्ते में लेट गया। बाबा साहब, या तो आप अपना ये कम्युनल अवार्ड का अधिकार वापस लो और नहीं तो मैं मरा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस देश के उस समय के सबसे ताकतवर नेता, मैं नाम लेता नहीं हूं पर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोलगेट लेके आया हूं, उस समय के इस देश के सबसे ताकतवर नेता गांधी की अगर जान बचाई तो मेरे बाबा साहब ने बचाई। झूठे लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, क्या कहते हैं? और मैं कहता हूं राष्ट्रपिता वो जिसके रास्ते पे राष्ट्र चले। बाबा साहब ने कहा था, पूरे होशो हवास में कहा था, अरे मिस्टर गांधी, तुम ये जो लंगोटा पहन के आए हो, तुम मनुस्मृति पे चलाना चाहते हो कि हम भी तेरी तरह लंगोटा पहन के चलें। ये लंगोटा हमने हजारों साल तक पहना, अब ये लंगोटा तुम्हें मुबारक, हम तो सूट और बूट पहनेंगे। हम आज अगर एयर कंडीशन में रहते हैं, हम आज अगर जहाज में उड़नछू होते हैं, आज अगर हम अंग्रेजी विद्या सीखते हैं तो इसलिए सीखते हैं कि ऐसा हमारा बाप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बोल गया था। मगर बेशर्म हैं ये लोग, गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग, गांधी का नाम लेकर अपना पेट पालने वाले लोग बेईमान हैं। ये कोई गांधी के रास्ते पे नहीं चला। नेहरू ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्णन हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, किसी ने लंगोटा नहीं पहना। और मैं कहता हूं, ठीक ही कहता हूं, अच्छा हुआ इन्होंने लंगोटा नहीं पहना। अगर इंदिरा गांधी लाल किले से लंगोटा पहन के भाषण देती तो देश की आबरू लुट जाती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी, उनके पास 200 सूट थे। क्या थे? 200 सूट थे। मगर जब उनके बेटे राजरतन की मृत्यु हुई, जो सबसे छोटा था, सबसे अंत में था, बाबा साहब को बड़ा प्रिय था क्योंकि सुंदर बहुत था। बाबा साहब को ये लगता था तेरा ये लाल
तेरे 3 बच्चों की तरह अगर मरा नहीं, ये अगर जिंदा रह गया तो ये तेरा नाम बहुत रोशन करेगा। उसकी जब डेथ हो गई साथियों, बाबा साहब उसकी मैयत में नहीं गए, उसकी शव यात्रा में नहीं गए। लोगों ने पूछा, बाबा साहब ये क्या किया, आप अपने बेटे की मैयत में नहीं गए? बाबा साहब ने कहा, मेरे पास घर में पहनने के लिए खाली एक लुंगी थी और मेरे पास बहुत सारे सूट थे। अगर मैं लुंगी पहन के जाता आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं सूट पहन के जाता तो आप मुझ पे हंसते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने जुल्म अत्याचार सहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खून के घूंट पे करके हमारे हाथ में ये सूट पहनने लायक, एसी में रहने लायक, जहाज में उड़ने लायक हमें बनाया है। हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस देश में एक षड्यंत्र चलता है मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर। आप उस फंदे में मत फंस जाना। हिंदी हमारी भाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अंग्रेजी भाषा से बैर मत करना, अंग्रेजी भाषा से दूरी मत करना। कारण ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अंग्रेजी ना पढ़ते तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया से बाहर जाके अंग्रेजों की पंचायत में लड़ करके इस अधनंगे ढोंगी गांधी को पसीना नहीं छुड़ा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजी के मालिक नहीं होते तो आपका जीवन संवारने के लिए इस देश का संविधान नहीं बना सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजी से किसी अपनी स्थानीय भाषा से नाता जोड़ो या ना जोड़ो, मगर अंग्रेजी से दूरी मत बरतना। अंग्रेजी से अगर आप वास्ता बना के रखोगे, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं, आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो अभी तो हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में कहते हैं 3 बार कहते हैं, जैसे यहाँ कहा था, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मगर आपने राम अवतार जी बच्चे को ले आए अपने, मगर आपने क्या करना है, अगर आपके घर में अब कोई नौनिहाल पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो उसके कान में क्या बोलना है? उसके कान में बोलना है ABCD। ए का मतलब अंबेडकर, बी का मतलब बुद्ध, और सी का मतलब कंप्यूटर, और डी का मतलब डेवलपमेंट। हमें ये हरी घास के हरे सांपों से सावधान रहकर अपने समाज को जगाने का काम करना है। और साथियों, अब ये आपके ऊपर है कि आप जल्दी जागना चाहते हो या देर में जागना चाहते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, बड़े सच्चे और सुच्चे लोग हो, ईमानदार लोग हो। आज आप ये फैसला कर लेना कि हमारे घर में हमारे दुश्मन जो टेलीविजन पर दिखा रहे हैं वो सारा का सारा झूठ है, और समाचार पत्रों में जो छप रहा है वो सारा का सारा झूठ है। और ये जो समाचार दिखाते हैं टेलीविजन पर, क्या कहते हैं, फास्ट न्यूज। हर पल खबरों की हत्या होती है। हमारे जैसे इस देश के असली लोगों के समाचार छिपाए जाते हैं और झूठे ढोंगी लोगों के समाचार दिखाए जाते हैं। आप लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए त्यागी बनना, ईमानदार बनना। ये मत कहना मेरे बाप ने फला पार्टी के लिए ये किया, ये किया, ये किया और हमें क्या मिला। नहीं मिला, नहीं। आपने क्या दिया यह आपका कर्तव्य है। हम अपनी किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर हम उस पार्टी के लिए हमेशा अपनी जान तक देने को तैयार हैं जिस पार्टी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का नेता होगा। ये हमारा क्लियर एजेंडा है। क्यों? कभी भी भैया पराए चोर के हाथ मोर नहीं मरते हैं। तो आप अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। अपने ये जो आपके श्याम भंडारी जो हैं और इनका जो ग्रुप है, जो भी प्रश्न आप इनसे क्या कीजिए या डायरेक्ट मुझसे क्या कीजिए, शंकाओं का समाधान करना सीख जाओ। अपने बाप दादाओं का झंडा आप सारी दुनिया में फैलाओगे और नारों के चक्कर में मत फंसना। चाहे कितना ही डराएं,
कितना ही डराएं। भारत माता की जय। क्या चल रहा है आजकल भाई मेघवाल? भारत माता की जय। हम क्यों बोले भारत माता की जय? अब आप सुन लो, ये जो श्रीलंका उजाड़ पड़ा था, कोई आदमी नहीं रहता था, कुछ जानवर थे, कुछ वनस्पति थी, कुछ पेड़ थे, कुछ पहाड़ थे। गुजरात से एक विजय बाहु राजा गया और श्रीलंका जाकर के बचाया। वो श्रीलंकन हो गए। आज वो अपने आप को भारतवासी नहीं कहते। ये जो वैशाली है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, यहाँ के जो शाक्य लोग थे, कुछ राजनीतिक कारणों से वैशाली छोड़ करके बर्मा चले गए, बर्मा बसाया। आज जितने भी बर्मा में लोग रह रहे हैं प्राचीन भारतवासी शाक्य हैं, मगर आज कोई उनसे अगर कह दे तुम भारतवासी हो तो लड़ने मरने को आते हैं। ये हाल नेपाल का। नेपाल में महाराष्ट्र के लोग जाकर के, राजस्थान के लोग कभी बसे थे, उन्होंने नेपाल बसाया था। भारत माता की जय वो बोले जिसकी भारत में चलती है। भारत माता पाकिस्तान में फेल, भारत माता नेपाल में फेल, भारत माता बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, सियाम में, कोरिया में, वियतनाम में, वो ताइवान में फेल, को जापान में फेल, चाइना में फेल, मंगोलिया में फेल, अरब कंट्रीज में फेल, यूरोप में फेल, लैटिन अमेरिका में फेल, अफ्रीका में फेल। तो हमें फेल वाला सिद्धांत नहीं चाहिए। हम बाबा साहब की संतान हैं। बाबा साहब के लेटर हेड देखो, पुराने लेटर हेड देखो 1920 और 30 के बीच में। वो अपने लेटर पर क्या लिखते थे? जय भवानी। शाहू जी महाराज को देखो, मैं उनकी एक किताब अभी एडिट कर रहा था, वो क्या लिख रहे हैं अपने पत्र के ऊपर? जय भवानी। शाहू जी महाराज क्या लिख रहे हैं? जय भवानी। स्वामी अच्युतानंद क्या लिखते थे? उत्तर प्रदेश के हमारे नेता, जय भवानी। भवानी का मतलब क्या है? धरती, पृथ्वी। हम पृथ्वी के उपासक हैं, हम पृथ्वी के मालिक हैं। हमारी संस्कृति कमेरों की संस्कृति सारी दुनिया में मानी जाती है। हम अगर जय बोलेंगे तो धरती माता की जय बोलेंगे। हमें सारी धरती से रिश्ता साधना है, मारना नहीं है। आप आपस में संगठित हो जाओ। किस्सा हातम ताई सुना आपने? राजा हातम ताई का कातिल था, उसने बड़ी कोशिश की, राजा नहीं मरा। उसने एक सलाहकार बुजुर्ग से हैं, उसकी गर्दन मरोड़ दो। ब्राह्मण अपने आप पाकिस्तान के बॉर्डर से भागे कि नेपाल के बॉर्डर से भागे, यहां से भागता नजर आएगा। कसूर हमारा है, मेहनत हमें करनी है, अपने विद्वानों की हमें माननी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे से बहुत अच्छे, मेरे से ज्यादा योग्य विद्वान एडवोकेट सुरेश राव, जो अभी आपने दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में पिछले संडे कार्यक्रम किया और यहाँ आज वो आए हैं। जरा आंख खोल के ध्यान देना अकल से। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? भारतीय बहुजन महासभा। सहयोगी कौन? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। और यहां कार्यक्रम क्या हो रहा है? स्वाभिमान संघ। सहयोगी मार्गदर्शन कौन? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। ये आपका आंदोलन है। हम आपको जोड़ने के लिए जो कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे पहले गुड़ खाना हमने छोड़ा है तब आपको कह रहे हैं गुड़ खाना छोड़ो। पहले आप, हमने जुड़ना सीख लिया संगठनों ने, अब आप जुड़ना सीखो। जितनी छोटी छोटी जातियां हैं आपस में प्रेम बढ़ाना सीखो, आपस में रिश्ते बनाना सीखो, आपस में निकटता बनाना सीखो। जिस दिन आप ऐसा सीख जाओगे, ये इस देश के शासक बनने का मंत्र है। और कोई मंत्र ऐसा नहीं है उसको पीकर घोल करके पानी में पी जाओ और मंत्र मिल गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और डॉक्टर रतनलाल, अब प्रोफेसर रतनलाल आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। हमारी मुन्नी भारती बिटिया आपने देखी, अभी इंग्लैंड से आई और आते ही हमने पकड़ लिया, वो यहाँ कर ही लिया है ऊंची उड़ान का। तो यारो फिर कद क्या देखना इस आसमान का? ये आसमान की बात क्यों कर रहा हूं?
आसमान की बात इसलिए कर रहा हूं, ये जमीन तो पक्षपाती है, इसके ऊपर हमारा पैर पड़ जाए तो अपवित्र हो जाती है, मगर इस आसमान पर किसी के पैर के निशान नहीं बनते। ये हर एक को, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, इस देश का हो, उस देश का हो, इतनी उम्र का हो, उतनी उम्र का हो, वो सबको बराबर आश्रय देता है और इतनी पूरी गुंजाइश देता है कि तुम्हारे में देखें कितनी हिम्मत है इसमें छलांग लगाने की, उतनी ऊंची छलांग लगाओ, कोई सीमा नहीं है। और इस आसमान को हम इसके इस गुण की वजह से सलाम करते हैं। और आसमान का रंग कैसा है? शाबाश, ये हमारे साथी युवा कवि हैं, नीली कवि, सहमत हैं तो असली ताली बजा के दिखा दो। शाबाश। अब देखते हैं कैसे नारे लगाएंगे। हम क्या बोलते हैं? हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है, संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकरवादी है। भैया लग रहा जैसे चढ़ गई तुम पे वादी है। बोलो, जोर से बोलो, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है, खड़े होके बोलो, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है, सीने ये फौलादी हैं, सीने ये फौलादी हैं, सीने ये फौलादी हैं। आप सबको मेरा विनम्र नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम।